बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.6 को मुकम्मल किया था। आइए आज हम हमज़ाद मसावातों की तारीफ़ करते हैं और उनसे मुतालिक सवालात को हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 2.6 मश्क उसका तीसरा और चौथा सवाल हल किया था। आज हम ज़ेरे बहस लाते हैं हमज़ाद मसावातों को। हमज़ाद मसावातें क्या होती हैं कि दो मुतग़य्यरों में दो मसावातें जिसका हल सेट मुश्तरक हो, वो हमज़ाद मसावातें कहलाती हैं। मतलब हमारे पास दो मसावात होंगी। अब तक हम पढ़ चुके हैं सिर्फ एक ही मुतग़य्यर, वो एक्स था। अब यहाँ पे एक तो मुतग़य्यर दो होंगे और मसावातें भी कितनी होंगी? मसावातें भी हमें दो दी जाएंगी। और उन मसावातों का अगर हमारे पास दो मसावातें हों और उन मसावातों का हल सेट मुश्तरक हो और उसमें मुतग़य्यर दो हों, तो ऐसी मसावातों को हम हमज़ाद मसावातें कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मसावात है x जमा y बराबर है 1। यहाँ पे हम वाज़े तौर पे देख सकते हैं x का कुव्वतनुमा 1 है, y का कुव्वतनुमा 1 है। तो यहाँ पे इस पूरी मसावात का जो दर्जा है वो 1 है, तो ये यक दर्जी मसावात हो गई। और दूसरी मसावात मिसाल के तौर पर x की 2 जमा 2y बराबर है 6 के। और ये दूसरी मसावात, इसमें x का कुव्वतनुमा 2 है, y का कुव्वतनुमा 1। तो मसावात का कुव्वतनुमा वो हम समझते हैं जो सबसे बड़ा कुव्वतनुमा हो। सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2, तो इस मसावात का दर्जा 2 होगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो मसावातें हैं और इनमें दो मुतग़य्यर हैं। इनका हल सेट अगर हम इन्हें हल करते हैं तो इनका कोई ना कोई मुश्तरका हल सेट होगा। तो इन मसावातों को हम नाम देते हैं हमज़ाद मसावातें। बेटा जी, जब हम क्या करते हैं, इनका हल सेट मालूम करते हैं, तो एक हमें x और एक हमें y की कीमत मालूम होती है। उन x और y की कीमत जो हमारे पास होती है उसे हम तरतीब से लिखते हैं। वो हमारे पास एक जोड़ा होता है x और y की कीमत का। मिसाल के तौर पर हम x और y की कीमत निकाल लेते हैं और x और y की कीमत आती है, फ़र्ज़ किया 7 और 2। यहाँ पे वो कोई और भी हो सकती है लेकिन मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ 7 और 2। तो हमने यहाँ पे x और y की कीमत, इनका ये जो जोड़ा बनाया है और जोड़े में तरतीब दी है कि हमेशा पहली कीमत x की होगी, दूसरी y की होगी। इसे हम क्या कहते हैं? मुतरत्तब जोड़े का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं इन हमज़ाद मसावातों का हल सेट क्या होगा। बल्कि वो तमाम मुतरत्तब जोड़े जो किसी भी दो हमज़ाद मसावातों को हल करने से हमारे पास आएंगे, तो तमाम मुतरत्तब जोड़ों का वो सेट, किन तमाम मुतरत्तब जोड़ों में से वो सेट जो हमज़ाद मसावातों को दुरुस्त साबित करता है। मतलब अगर हम यहाँ पे x और y कि अगर ये कीमतें हम उन मसावातों के अंदर दर्ज करें और वो उसको दुरुस्त साबित कर ले, तो वो जो मुतरत्तब जोड़े हैं उस मसावात, उन दो हमज़ाद मसावातों को क्या कहलाएंगे? हल सेट कहलाएंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दो मुतग़य्यर वाली दो मसावातों को हल करना। बेटा जी, इसमें 3 से 4 मुख्तलिफ पॉइंट हैं। पहला ये है इसका कि अगर हमारे पास एक यक दर्जी मसावात हो और दूसरी दो दर्जी मसावात हो, ऐसे में हम क्या करेंगे? बेटा जी, जो यक दर्जी मसावात होगी दो मुतग़य्यर के साथ, वहां से हम x की कीमत या y की कीमत निकालेंगे और वो हम दर्ज कर देंगे दो दर्जी मसावात के अंदर। हम जब देखेंगे हमारे पास एक यक दर्जी मसावात और दूसरी दो दर्जी मसावात होगी, हम यक दर्जी जो मसावात होगी दो मुतग़य्यर के साथ, हम उसमें से या तो x की कीमत या y की कीमत निकाल लेंगे और वही कीमत हम दूसरी दो दर्जी मसावात के अंदर दर्ज करके उसको हम किसी एक मुतग़य्यर के अंदर x या y के अंदर बना लेंगे और उसको तजज़ीह के तरीक़ेकार से हम हल करने की कोशिश करेंगे। अगर तजज़ीह के तरीक़ेकार से हल होता हुआ तो ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसको दो दर्जी कुलिये से हल हम उसका मालूम, नहीं तो दो दर्जी कुलिये से हम उसका हल ढूंढेंगे।
आइए अब हम हल करते हैं इससे मिलती जुलती मिसाल नंबर 1। बड़े देखिए मिसाल नंबर 1। मिसाल नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है हमजाद मसावातों 3x जमा y बराबर है 4 और 3x की 2 जमा y की 2 बराबर है 52 को हल कीजिए। अब जहां पे हमें सवाल के अंदर कहा जाएगा हमने हल करना है, आखिर में हमने उसका हल सेट भी लिखना होगा। अब हम बेटा जी हम इसे हल करते हैं। हम इसको नाम देते हैं 3x जमा y बराबर है 4। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। इसके बाद 3x की 2 जमा y की 2 बराबर है 52। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2 का। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बहस की, अगर हमारे पास कोई एक दर्जी मसावात हो या एक दर्जी मसावात, वहां से हम x या y के लिए कीमत निकाल के वो हम दूसरी मसावात में दर्ज करेंगे। बेटा जी अब हम यहाँ पे देखें तो x के साथ यहाँ पे जो अद्दी सर है वो 3 आ रहा है, y के साथ अद्दी सर 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे लिए ज्यादा आसान होगा y के लिए कीमत निकालना। तो हम क्या करते हैं, y के लिए कीमत निकालना चाहते हैं तो y को इसी तरफ रहने देंगे। 3x यहाँ पे जमा हो रहा है, इसे दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये नफी हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं मसावात एक से या एक को हल करने से हम यहां पे लिख लेते हैं y बराबर होगा 4 नफी 3x, क्योंकि हमने इस मसावात को बाद में इस्तेमाल में लाना है, तो इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 3 का। ये जो y के लिए हमने कीमत निकाली है इसको हम दूसरी मसावात में दर्ज कर देते हैं। बेटा जी हम यहां पे लिखते हैं y बराबर है 4 नफी 3x मसावात 2 में दर्ज करने से। अगर हम इसे मसावात 2 में दर्ज करते हैं, मसावात 2 क्या है, वो है 3x की 2, क्योंकि हम x की कीमत दर्ज नहीं कर रहे तो हम इसे वैसे लिखेंगे 3x की 2 जमा y की कीमत हम यहां पे लिखें तो आएगा 4 नफी 3x, इसका मुरब्बा बराबर आएगा 52 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहां पे इसे लिख सकते हैं 3x की 2। अब यहां पे हम मुरब्बा इसका खोलेंगे। हम जानते हैं a नफी b का मुरब्बा किसके बराबर होगा, जी बिल्कुल ये बराबर होगा a की 2 मतलब पहली रकम का मुरब्बा जमा b की 2 मतलब दूसरी रकम का मुरब्बा नफी 2ab। तो नफी 2 कुलिये का a बराबर आ रहा है 4 और b बराबर आ रहा है 3x के। ये बराबर होगा किसके, जी बिल्कुल ये 52 के बराबर होगा। मजीद अगर हम इसे हल तो हम यहां पे लिख सकते हैं 3x की 2 और 4 का मुरब्बा 16 के बराबर होगा जमा 3 का मुरब्बा होगा 9 के बराबर, साथ में हम लिखेंगे x की 2 नफी 2 चौके 8 और 8 को 3 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 24x और ये बराबर होगा, जी बिल्कुल ये 52 के बराबर होगा। बेटा जी अब हम यहाँ पे जो एक जैसी रकमें उन्हें हम जमा करते हैं और बाकी तमाम रकमों को एक तरफ इकट्ठा करते हैं। 9 जमा 3 जवाब आएगा 12x की 2। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नफी 24x, x की 2 के बाद जो कम दर्जे वाली रकम है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जमा 16 नफी 52, ये बराबर होगा 0 के। मजीद अगर हम इसे हल करते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे 12x की 2 नफी 24x और यहां पे अगर हम 52 में से 16 निकाल तो जवाब यहां पे आएगा 36 के बराबर। लेकिन यहां पे बड़ी रकम 52 है, इसके साथ नफी अलामत है तो जवाब के साथ नफी अलामत होगी, बराबर होगा 0 के। 12 के ऊपर 6 तकसीम हो रहा है, 24 के ऊपर भी
6 तकसीम हो रहा है और 36 के ऊपर भी 6 तकसीम हो रहा है। इसका मतलब 6 हम यहां से मुश्तरक ले सकते हैं। जवाब आएगा 2x की 2 नफी 24 पे अगर हम 6 तकसीम करें जवाब आएगा 4x और 36 के ऊपर फिर जी यहाँ पे पहला अदद 12 है, दूसरा 24, तीसरा 36। यहाँ से जाहिरी तौर पर 12 यहाँ पे तीनों के ऊपर तकसीम हो रहा है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। तो हम यहाँ पे 12 को मुश्तरक ले लेते हैं। 12 अगर हम मुश्तरक लें यहाँ पे रकम आ जाएगी x की 2, यहाँ पे बच जाएगा नफी 2x और यहाँ पे बच जाएगा नफी 3 और ये बराबर होगा 0 के। 12 यहाँ पे ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ तकसीम कर देंगे तो 12 ख़त्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो मसावात बच जाएगी वो होगी x की 2 नफी 2x नफी 3 और ये बराबर होगा 0 के। जी अब हम इसकी तजज़ीह करते हैं। x की 2 के साथ कोई अद्दी सर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे अद्दी सर 1 है। अगर किसी का अद्दी सर कोई ना हो तो वहाँ पे उसका अद्दी सर 1 होता है। अगर वो 0 नहीं है तो 1 को अगर हम नफी 3 से ज़रब करते हैं तो जवाब नफी 3 होगा। तजज़ीह करने के लिए नफी हम हटा देंगे, रफ अमल 3 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब 1 आता है। जी बिल्कुल, हम इसकी तजज़ीह इसके जोड़े बना सकते हैं। 3 में से 1 निकालें तो जवाब आता है 2। हम यहाँ पे लिखते हैं x की 2 नफी, वैसे 2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 नफी 1 और x वैसे नफी 3 बराबर होगा 0 के। हम यहाँ पे लिखते हैं x की 2 नफी जमा नफी, 3 को x से ज़रब करें जवाब 3x आएगा। फिर नफी नफी जमा 1 को x से ज़रब करें जवाब आएगा x नफी 3 बराबर होगा ये 0 के। पहली 2 में से x मुश्तरक आ रहा है, x मुश्तरक लें तो जवाब आएगा x नफी 3 ब्रैकेट बंद, उसके बाद जमा 1 मुश्तरक आएगा और जवाब होगा x नफी 3 और ये बराबर होगा 0 के। पहला फैक्टर लिखें तो x जमा 1, आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं x नफी 3 और ये बराबर होगा 0 के। दोनों को 0 के बराबर लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x जमा 1 बराबर है 0 के, या फिर x नफी 3 ये 0 के बराबर होगा। यहाँ से हम x की कीमतें निकालते हैं। तो बेटा जी x की पहली रकम होगी x बराबर होगा नफी 1 के, या फिर x बराबर होगा 3 के। अब ये दोनों रकमें हम मसावात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। माफ़ कीजिएगा, हम ये दोनों रकमें मसावात नंबर 3 में दर्ज करते हैं। x की कीमत मसावात 3 में दर्ज करने से अगर हम ये मसावात नंबर 3 में दर्ज करें, हम यहां पे लिख लेते हैं जब x बराबर होगा 3 के तो y की कीमत क्या आएगी, और जब x की कीमत बराबर है नफी 1 के तब y की कीमत क्या होगी। और मसावात वो है y बराबर है 4 नफी 3x के, तो हम यहां पे लिखते हैं y बराबर होगा 4 नफी 3 और x आ रहा है 3 के बराबर। मजीद अगर हम इसे हल करते हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं y बराबर है 4 3 तिये 9 नफी 9, और 4 में से 4 और 9 इन दोनों के अलामात देखें तो दोनों के अलामात मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे हम नफ़ी करेंगे, 9 में से 4 निकालते हैं तो जवाब 5 के बराबर होगा, और बड़ा अदद 9 है तो यहाँ पे इसके साथ अलामत नफ़ी की आएगी। अब हम इसे भी मसावात नंबर 3 में दर्ज करते हैं। तो मसावात है y बराबर है 4 नफी 3x के। बेटा जी इसमें कीमत दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर है 4 नफी 3 और ज़रबे नफी 1। मजीद अगर हम इसे हल करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर है 4 नफी नफी जमा 3
और y बराबर आएगा 7 के। अब ये इनके जोड़े होंगे। यहाँ पे हल सेट के लिए हमने ध्यान रखना है कि x की कीमत जब 3 थी तो y की कीमत नफी 5 आई है। हम यहाँ पे लिखते हैं इसलिए मुतरतब जोड़े जो हैं वो 3 के साथ नफी 5 है और नफी 1 के साथ 7 आया है। तो इनको हल सेट लिखते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है। तो हल सेट लिखते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि जो मुतरतब जोड़े हैं वो एक दूसरे के साथ होने चाहिए तरतीब से। 3 के साथ नफी 5 और नफी 1 के साथ 7 होगा। हल सेट ये बराबर होगा, पहला जोड़ा है नफी 1 और 7 और दूसरा जोड़ा है 3 और नफी 5। और ये भी हमेशा याद रहे, पहली हम यहाँ पे जो कीमत लिखेंगे पहला अदद हमेशा x होगा और दूसरा अदद हमेशा y होगा। आइए इससे मिलता सवाल नंबर 1 हम हल करते हैं। मश्क नंबर 2.6। सवाल के अंदर ये कहा गया है मदरजा झैल हमजाद मसावातों को हल करें। और पहला सवाल है x जमा y बराबर है 5 और पहली जो मसावात x जमा y बराबर है 5 के और दूसरी मसावात है x की 2 नफी 2y नफी 14 बराबर है 0। यहाँ पे वाज़े तौर पे हमें नजर आ रहा है पहली मसावात यकदर्जी मसावात है, x और y का दर्जा 1 और दूसरी मसावात दो दर्जी मसावात है, x की 2 और यहाँ पे y का दर्जा 1 आ रहा है लेकिन सबसे बड़ा दर्जा 2 है तो ये दो दर्जी मसावात। तो यकदर्जी मसावात को हल करने के लिए हम जो इस तरह के हमजाद मसावातों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यकदर्जी मसावात में से x या y की कीमत निकालेंगे और वो हम दो दर्जी मसावात में दर्ज कर देंगे। आइए अब हम यहाँ पे मसावातें लिखते हैं। पहली मसावात है x जमा y बराबर आ रहा है 5 के। यहीं से भी हम ऐसा कर सकते हैं कि y के लिए या x के लिए देखते हैं किसके लिए कीमत निकाल सकते हैं। x का अद्दिसर 1 है, y का भी 1 है, दोनों में से किसी के लिए भी हम कीमत निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे y के लिए कीमत निकालना चाहें तो x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखते हैं x को अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर होगा 5 नफी x के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 1 का। उसके बाद आगे हम यहाँ पे देखें तो x की 2 नफी 2y नफी 14 बराबर होगा 0 के। इसको हम नाम देते हैं मसावात नंबर 2। हमने पहले से ही पहली जो हमें मसावात दी गई थी हमने उसमें से y के लिए कीमत निकाल ली। हम यही कीमत दूसरी मसावात में दर्ज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं y बराबर है 5 नफी x मसावात 2 में दर्ज करने से। आइए अब हम इसे दूसरी मसावात के अंदर दर्ज करते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं x की 2 नफी 2 y की जगह पे हम दर्ज कर रहे हैं तो हम यहां पे लिख सकते हैं 5 नफी x नफी 14 ये बराबर होगा 0 के। मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 को 5 से ज़रब अगर हम करते हैं तो नफ़ी जमा नफ़ी जवाब 10 आएगा और नफ़ी 2 को अगर हम नफ़ी x से ज़रब करें तो नफ़ी नफ़ी जमा 2 को x से ज़रब करें जवाब 2x आएगा। नफ़ी 14 बराबर होगा 0 के। रकमें अगर हम तरतीब से लिखें तो जवाब होगा x की 2 जमा 2x। 10 और 14 इन दोनों के साथ x नहीं है लेकिन दोनों के साथ जो अलामात हैं वो एक जैसी हैं तो हम दोनों को जमा कर देंगे। 14 में अगर हम 10 जमा करते हैं तो जवाब नफ़ी 24 के बराबर होगा क्योंकि दोनों रकमों के साथ नफ़ी अलामत है।
आइए बेटा जी अब हम इसकी तजदीद करते हैं। x की 2 का अद्दी सर कोई नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 1 को हम आखिरी जो मुस्तकिल रकम है उससे ज़रब करें, तो 1 को नफ़ी 24 से ज़रब करें तो जवाब नफ़ी 24 आएगा। यहाँ पे रफ़अमल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ 24 लिख लेते हैं। 2 पे तकसीम करें तो जवाब आएगा 12। उसके बाद ये इसके जोड़े नहीं बन रहे क्योंकि 12 में से 2 निकालें जवाब 10 आता है, दरमियान में 10 नहीं आ रहा। 12 में 2 जमा करें जवाब 14 आता है, यहाँ पे 14 नहीं आ रहा, हमें 2 चाहिए। मजीद तकसीम करें 2 के ऊपर तो जवाब 6 आता है। 2 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 4 और दूसरा 6। 6 में से अगर हम इस 4 को निकालते हैं तो जवाब जी बिल्कुल 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x की 2 जमा, वैसे 2 की जगह पे हम लिख लेते हैं 6 नफ़ी 4 और x भी वैसे लिख लेते हैं नफ़ी 24, ये बराबर होगा 0 के। बेटा जी मजीद अगर हम इसे हल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की 2 और जमा को जमा से ज़रब करें जमा, 6 को x से ज़रब करें 6x और जमा नफ़ी नफ़ी 4 को x से ज़रब करें 4x नफ़ी 24 और ये बराबर होगा 0 के। पहली 2 रकमों में से हम x मुश्तरक ले सकते हैं। x अगर हम मुश्तरक लें तो जवाब आएगा x जमा 6 और अगले 2 जोड़ों में से जो पहली रकम है उसकी अलामत नफ़ी है, ब्रैकेट के अंदर पहली जो यहाँ पे रकम है उसकी अलामत जमा है, दोनों की अलामत मुख्तलिफ हो तो हम यहाँ पे नफ़ी मुश्तरक ले लेंगे। उसके बाद 4 और 24 को देखें तो 4 यहाँ पे तकसीम हो रहा है तो हम 4 यहाँ पे मुश्तरक ले लेते हैं तो जवाब आएगा x, यहाँ से 4 नफ़ी आ गया और नफ़ी अलामत मुश्तरक 24 पे 4 तकसीम करें तो जमा का 6 आएगा और ये बराबर होगा 0 के। मजीद हम यहाँ पे लिखते हैं x नफ़ी 4 और साथ में x जमा 6 और ये बराबर होगा 0 के। दोनों को हम 0 के बराबर लिखते हैं, x नफ़ी 4 बराबर है 0 या फिर x जमा 6 ये बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से x की कीमत हमें मिली 4 और दूसरी x की कीमत किसके बराबर मिली, वो नफ़ी 6 के बराबर। आइए बेटा जी अब हम y के लिए कीमत निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं मसावात 1 में कीमतें दर्ज करने से x की कीमतें मसावात 1 में दर्ज करने से। बेटा जी अगर हम इसे मसावात 1 के अंदर दर्ज कर तो यहां पे हमारे पास 2 रकमें हैं। जब x की कीमत नफ़ी 6 हो तो मसावात 1 क्या है, y बराबर है 5 नफ़ी x के। हम इसमें कीमत दर्ज करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर होगा 5 नफ़ी x की कीमत है नफ़ी 6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y बराबर होगा 5 नफ़ी नफ़ी जमा 6 और y के लिए कीमत यहाँ पे आ जाएगी 5 जमा 6 11 के बराबर। और दूसरा हम यहाँ पे जब x की कीमत 4 के बराबर है तो ये हम देखते हैं मसावात नंबर 1 है 5 नफ़ी x। बेटा जी इसमें कीमत अगर हम दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 नफ़ी और x की कीमत किसके बराबर है 4 के, तो y के लिए कीमत कितनी आएगी 1। तो बेटा जी यहाँ पे मुतरतब जोड़े क्या बनेंगे, x की कीमत जब नफ़ी 6 है y आ रहा है 11 के बराबर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हल सेट। हल सेट बराबर होगा, अब ये लाजमी नहीं है पहले हम ये रकम लिख लें दूसरे वाली, पहली वाली भी हम लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं नफ़ी 6 और 11, ये पहला मुतरतब जोड़ा हो गया और दूसरा क्या है x की कीमत 4 के बराबर और y की कीमत 1 के बराबर। तो ये है बेटा जी इसका हल सेट। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम हाजिर होंगे जिसमें हम मश्क नंबर 2.6 इसका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 और आगे हम देखते हैं कि अगर हमने हल करना हुआ तो। अल्लाह हाफिज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।
जिसके अंदर हमने हमजाद मसावातों की तारीफ़ की, उससे मुताल्लिक इसका पहला जुज़ हल किया, जिसके अंदर मिसाल नंबर 1 हमने देखा कि जिसके अंदर हमें एक हमजाद मसावात एक दर्जी दी गई थी और दूसरी मसावात 2 दर्जी थी, और साथ ही हमने मश्क नंबर 2.7 उसका पहला सवाल हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।